बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। आज मैं आप सबके लिए बहुत मज़ेदार, क्विक एंड इजी होममेड मीट टेंडराइज़र की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन जानिए, बाज़ार से महंगे महंगे आप मीट टेंडराइज़र लेते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप घर में होममेड ख़ुद मीट टेंडराइज़र बनाना सीख लें। तो आइए चल के मैं आपको बनाना सिखाती हूँ होममेड मीट टेंडराइज़र। सबसे पहले मैंने यहाँ कच्चा पपीता ले लिया है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये तकरीबन 750 ग्राम है, यानी कि 3 पाव। इसको बिल्कुल आप बाज़ार से ले सकते हैं, बआसानी मिल जाता है। आपने ये ले लेना है। आपको अगर क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है तो आप 1 किलो का भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो ये लिया था तो तकरीबन 3 पाव के करीब था। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। इसके बाद मैंने इसको ड्राई कर लेना है। ड्राई कर लेने के बाद इसको सेंटर से कट करेंगे। उसके बाद तेज़ धार वाली छुरी से हमने इसको बारीक स्लाइस में कट करना है। अगर आप बिल्कुल बारीक स्लाइस नहीं कट कर सकते तो फिर आपको ले लेना है पीलर। पोटैटो पीलर जो होता है, आप उसकी मदद से आसानी इसके बारीक बारीक स्लाइस कर सकते हैं। जितना आप बारीक करेंगे उतना ही जल्दी ये ड्राई होगा। और ये देख सकते हैं आप कितनी जल्दी जल्दी मैं पीलर से इसके बारीक स्लाइस कट कर रही हूँ। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये देख सकते हैं आप पीलर की मदद से कितने बारीक स्लाइस में ये कट हुआ है। छुरी की मदद से भी इतना बारीक पॉसिबल नहीं था कट करना, जितना पपीते को मैंने पीलर की मदद से बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। ये तमाम का तमाम 750 ग्राम जो पपीता था हमारा, इतना कच्चा था कि यकीन जानिए इसके अंदर सीड्स भी नहीं निकले थे। ये मैंने पीलर की मदद से इसको बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। अब हमने इसके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है, एक बड़ा सा थाल ले लेना है स्टील का, या फिर आप कोई ट्रे ले लें, और आपने इसको अच्छे तरीके से अलग अलग करते हुए फैला लेना है। अगर आपके घर में धूप आती है तो 1 से 2 दिन हम इसे धूप में रख देंगे, या फिर अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ धूप की रोशनी नहीं आती है तो आपने इसे पंखे में भी रख के इस तरह ड्राई कर लेना है। पंखे में रखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आप धूप में रखेंगे और तेज़ धूप हुई तो 1 से 2 दिन के अंदर ये इस फॉर्म में हमारा पपीता सुकड़ जाएगा, ड्राई हो जाएगा। इसकी जितनी भी नमी है वो ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल ये इस शेप में आपके सामने आ गया है। अब मैंने इसको ले लिया है मिक्सी के जार में, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब मैं इसको कवर करूँगी और इसको बारीक पाउडर बना लूँगी। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। आप डबल शिफ्ट में भी इसको पीस सकते हैं। अगर आपके मिक्सी के जार में एक दफ़ा में ही सारा पिस सकता है तो आप एक दफ़ा में ही इसका बारीक फ़ाइन पाउडर बना लीजिएगा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैं इसका बिल्कुल बारीक फॉर्म में पाउडर बनाती हूँ, इसे डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, 3 पाव मैंने पपीता लिया था और ये पिस के कितना सा हो गया है, आपको जैसे कि नज़र आ रहा है। मैंने इसमें डबल शिफ्ट में इसको पीसा है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह बारीक फ़ाइन पाउडर बना लेना है। घर में मौजूद एयर टाइट बॉटल्स होती हैं, हर किसी के घर में मौजूद होती हैं। कांच की बोतल हो या प्लास्टिक का जार हो, जिस पे भी आपको आसानी से मिल सके और एयर टाइट हो, आप उसको उसमें ट्रांसफ़र कर दें। इसको एयर टाइट जार में रखेंगे तो ये 6 माह तक आपका बहुत ज़बरदस्त सा मीट टेंडराइज़र चल जाता है, यूज़फुल रहता है। आप भी किसी भी एयर टाइट कांच के जार में इसे सेव कर सकते हैं। आप इसको इस्तेमाल करें, बारबेक्यू में इस्तेमाल करें, किसी भी डिश में, तिक्का बोटी में आप ये लगाएं। होममेड मीट टेंडराइज़र बहुत यूज़फुल है, बाज़ार से ज़्यादा बेहतर हम घर पे जो मीट टेंडराइज़र बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।